नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मैं हूं आनंद कुमार। मित्रों, दीपावली और धनतेरस की और साथ ही अभी जितने भी त्यौहार आ रहे हैं, देश के समस्त देशवासियों को उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामना। मित्रों, इस समय मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में हूँ। यह जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ का घड़ी चौक है और रायपुर का यह जो घड़ी चौक है न सिर्फ रायपुर के लिए बल्कि रायपुर की पहचान पूरी देश और दुनिया में देती है। और यहाँ से मैं आप सभी को एक बार पुनः अभिवादन करता हूँ। मित्रों, आज 1 नवंबर है। आखिर मित्रों, 1 नवंबर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मित्रों, अगर 1 नवंबर का इतिहास आप देखें और अगर आप वर्ष 1918 वर्ष 1900 के आसपास में आप जाएं तो बहुत सारी इतिहास में घटनाएं घटी हैं, लेकिन 1 नवंबर का महत्व जो है वह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इस दुनिया के जो एक प्रमुख राजनेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें राजनीति में शुचिता लाने का पर्याय माना जाता है, आप भारत रत्न हैं और सर्वमान्य नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं। ऐसे स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश बनाकर छत्तीसगढ़ वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा 2000 में दिया था। मित्रों, अगर हम 1 नवंबर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल इसी छत्तीसगढ़ प्रदेश के रहने वाले थे। मित्रों, 1 नवंबर का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटका सहित बहुत सारे जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका भी जन्म कह लीजिए या उनकी भी शुरुआत, उनकी स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। तो आइए, इस समय मैं छत्तीसगढ़ में हूँ तो छत्तीसगढ़ की बात आपको बताता हूँ। 1 नवंबर 2000 का वर्ष था जब लंबे संघर्ष के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश बना और उस समय करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक तोहफा था। तो सबसे पहले तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को छत्तीसगढ़ प्रदेश बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो संदेश है, उनकी जो शिक्षा है, हम सब लोग उन्हें याद रखते हैं और हमेशा रखेंगे। मित्रों, आइए हम जरा छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश से बनने के बाद कांग्रेस की यहाँ पे सरकार बनी और स्वर्गीय अजीत प्रमोद जोगी जी इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चूँकि वह नए मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे और छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है नया नया बना था, तो हम कह सकते हैं कि अजीत जोगी जी ने इस प्रदेश की नींव रखी और छत्तीसगढ़ बनाने का काम किया। आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि किसी नए घर को, किसी नए प्रदेश को बनाने में कितनी कठिनाई होती है। जोगी जी ने 3 साल तक अपनी सरकार चलाई और छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकास की धारा से जोड़े। मित्रों, इससे पहले कि हम छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ और बात करें, मेरा भी जीवन है छत्तीसगढ़ प्रदेश को बनाने से लेकर संघर्ष में जारी रहा है। मित्रों, वह समय था वर्ष 1990-91 का, जब मैं अंबिकापुर कॉलेज में पढ़ता था और उन दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश की मांग को लेकर बहुत आवाज़ उठ रही थी। और ऐसे समय में लल्लू समर विजय सिंह देव कांग्रेस के नेता थे और उन्होंने मुझे छात्र का जिलाध्यक्ष बना दिया और हम सब लोग उस समय छत्तीसगढ़ प्रदेश को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस आंदोलन में शामिल थे। मैं युवा था, कॉलेज में था और मेरे पास एक जिम्मेदारी भी थी। मैं अपने मित्र राजेश श्रीवास्तव के साथ एक मोटरसाइकिल लिया और छत्तीसगढ़ प्रदेश के बनाने के लिए जन जागरण की मैंने शुरुआत किया। अंबिकापुर से पत्थलगांव, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर पहुंचा और उन दिनों स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे, उनके साथ दूसरी पार्टियों के कौशिक जी और दूसरे लोग भी इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को बनाने में लगे हुए थे, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लोग। और उस प्रदेश भ्रमण के दौरान मैं बिलासपुर पहुंचा और बिलासपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, आयोजन था। यह संघर्ष धीरे धीरे चलता रहा और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को बनाने में मैंने भी कुछ संघर्ष किया। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मित्रों, आइए हम फिर से एक बार छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि 3 साल के
अजीत प्रमोद जोगी जी की कांग्रेस की सरकार के बाद 2003 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस की सरकार को हटा के भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी, जो इस समय वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं और पूर्व में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनी और रमन सिंह जी की सरकार ने बहुत ही छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास के लिए एक से एक योजनाएं बनाई और 5 साल उनकी सरकार चली। जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन दिनों 1 रुपये किलो चावल पहली बार डॉक्टर रमन सिंह जी ने जनता को देने की शुरुआत की और यह इतना कारगर हुआ, आप समझ सकते हैं। अगर हम 2003 के बाद की भी बात करें तो चावल 1 रुपये किलो नहीं मिलता था, उस समय भी अच्छा चावल 10, 12, 15 रुपये किलो मिलता था और ऐसे समय में 1 रुपये किलो का चावल के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, अलग अलग क्षेत्रों में स्पेशली हेल्थ में बहुत यहाँ पे डेवलप किया, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी खुद एक डॉक्टर हैं। तो मित्रों, इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है यह 2008 तक पहुँच गया और फिर विधानसभा का चुनाव आया। उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद मिला और डॉक्टर रमन सिंह दूसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार बनते ही डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकास की धारा से जोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछ गया, यहाँ के शासन की व्यवस्था अच्छी हुई, लोगों की सुरक्षा बढ़ी और छत्तीसगढ़ प्रदेश एक समृद्ध प्रदेश की तरफ अग्रसर हो गया। बीच बीच में सरकार के खिलाफ कुछ चीज़ें जैसा कि स्वाभाविक है वह उठती रही, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया और इस तरह मित्रों वर्ष 8 से लेके यह 13 का समय आ गया। 13 का समय ऐसा आया कि लगा कि एक बार शायद यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद न दे, क्योंकि उस समय बहुत सारी गतिविधियाँ भी हुई। पूर्व गृह मंत्री नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में एक यहाँ पे परिवर्तन रैली निकाली गई थी और यह रैली जब मई का महीना था, वह जब बस्तर इलाके में थी, तो वहाँ एक बहुत बड़ी घटना घटी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष सहित कुछ और लोगों के साथ 29 लोगों का यहाँ पे हत्या हो गया। यह झीरम घाटी की नक्सली वारदात कहा जाता है और वास्तविक उसकी स्थिति क्या है, किसने किया, कैसे कराया, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। और 13 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे आशीर्वाद मिला और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी। मित्रों, मेरे पीछे का नज़ारा यह घड़ी चौक और यह पूरा इलाका आप देखकर समझ सकते हैं कि पिछले 24 वर्षों में छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है यहाँ पे बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि वर्ष 1913 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे आशीर्वाद मिला और सरकार चलने लगी। चूँकि यह तीसरा कार्यकाल था, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में विकास की धारा से जोड़ दिया गया। चूँकि इस समय केंद्र में भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, तो विकास कार्यों में बहुत तेजी आई और देखते देखते मित्रों छत्तीसगढ़ प्रदेश 18 साल का हो चुका था और वर्ष 1918 में विधानसभा का चुनाव आया और इस चुनाव में छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी से नीचे उतार दी और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव, जिन्हें हम सरगुजा के महाराजा के नाम से भी जानते हैं, चूँकि मैं सरगुजा से हूँ तो महाराजा साहब को मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ और इन दोनों लोगों का जय और वीरू के रूप में यह जोड़ी हुई और छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी ने विकास कार्यों को तेजी लाई और जैसा कि एक पार्टी की सरकार जब बनती है और दूसरे जब वहाँ नहीं होती तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, लेकिन सरकार अभी काम करना शुरू ही की थी कि वर्ष 1918 के बाद 19-20 में कोविड-19 आ गया, जिसकी वजह से विकास कार्यों में लोगों को जीने में यह एक अंतिम युद्ध था, अंतहीन युद्ध था यह,
काफ़ी डिस्टर्बेंस आया। 2021 के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार विकास कार्यों में तेजी लाई और उन्होंने भी छत्तीसगढ़ प्रदेश को संवारने में, बनाने में बहुत अच्छा कार्य किया। और देखते देखते मित्रों विधानसभा 2023 का चुनाव आ गया और इस चुनाव में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनी। नवंबर 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी। बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही इस विश्वास के साथ है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ विकास की धारा से जुड़ेगा और यह सपना सच भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। और आज इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय जी जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पे सरकार चल रही है। सरकार बनते ही यहाँ पे सबसे पहले 18 लाख लोग जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल पा रहा था, उसका प्रथम बैठक में ही उसकी शुरुआत की गई। महतारी बंधन योजना, किसानों की धान खरीदी, ऐसे तमाम सारी योजनाओं से आज छत्तीसगढ़ विकास की धारा में जुड़ चुका है और हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी देश के टॉप पर 100 लोगों में शामिल हो गए हैं। निस्संदेह मित्रों, यह जो समय है छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए काफ़ी अच्छा है। यह एक अमृत काल के दौर से गुजर रहा है और वापस जब लोकसभा चुनाव आया तो इस देश में तीसरी बार माननीय श्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में तीसरी बार यहाँ सरकार बन चुकी है इस देश में। और यह सुखद संयोग है कि केंद्र में और छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जब सरकार एक साथ होती है, डबल इंजन की जब सरकार होती है, तो विकास कार्यों में तेजी आती है और किसी तरह विकास कार्यों में रुकावट नहीं होती है। मित्रों, आइए हम आज 1 नवंबर की चर्चा कर लें। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है वह 24 साल का हो गया है और इसी 1 नवंबर को 2000 में छत्तीसगढ़ प्रदेश बना था। निस्संदेह मित्रों, आप यह दृश्य देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश ने कितना विकास किया। क्योंकि मित्रों, जब कोई सरकार चलती है, कोई जगह होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज देश की वर्तमान दशा और दिशा है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस गति से हमारे देश ने विकास किया है, हमारा प्रदेश ने विकास किया है, उसी गति से देश की कुछ अंदरूनी चीज़ें जिसमें गुंडागर्दी है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, दूसरी चीज़ ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सरकार को कमज़ोर करती हैं। लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो आइए हम संकल्प लें, आज छत्तीसगढ़ वासी संकल्प लें। छत्तीसगढ़ सहित देश के 11 ऐसे राज्य हैं जो 1 नवंबर को उनकी स्थापना हुई है, वो लोग भी यह संकल्प लें। पूरे देश के लोग, हम सब लोग मिलकर यह संकल्प लें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को, देश के दूसरे राज्यों को और इस देश को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा देना है और माँ भारती के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस प्रदेश के लिए हम सब लोग मिलजुल कर काम करें। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों से और देशवासियों से निवेदन करता हूं कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारा प्रदेश, जिससे हमारे देश के किसी भी तरह को दिक्कत हो। आइए हम सब मिलकर सरकार के साथ रहें और सरकार के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। तो एक बार पुनः सभी लोगों को 1 नवंबर की और सभी त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, प्रणाम।